Hello class second, this is your English reader lesson 8. As you can see, this is your English reader book. Open it. Now your lesson number 8 is a wise Denzel. Wise यानी एक ईमानदार डेंजल इनका नाम है, ठीक है. Now there was a man who lived in a small hut में एक आदमी था, वो रहता था एक छोटी सी झोपड़ी में. वो एक किसान था. He had a donkey और उसका नाम क्या था? डोंकी था उसके पास, एक उस किसान के पास, जिसका नाम था डेंजल, जिसको वो किस नाम से बुलाता था? डेंजल के नाम से. द मैन यूज्ड टू कैरी हैवी लोड ऑन डेंजल. अब वो आदमी क्या करता था? डेंजल के ऊपर, डेंजल की पीठ पर हैवी लोड रख के उसको ले जाता था. अब डेंजल had grown into a old donkey. अब वो बड़ा और बूढ़ा हो चुका था. He was wiser than he had been when he was young. लेकिन जब वो यंग था तब वो बहुत अच्छा था, लेकिन अब वो बूढ़ा हो गया है तो वो जितना काम कर पाता था अब वो उतना नहीं कर पाता है. Knowing which side the bread is buttered every day, his master फार्मर जो था उसका, इन सभी बातों को जानते हुए भी वो क्या करता था? उसके ऊपर बहुत हैवी वजन उसकी पीठ पे रख देता था. एंड ही वॉज ग्लैड व्हेन नाइट फेल. और वो बहुत खुश हो जाता था जब भी रात होती थी. देन ही कुड एंजॉय हिज सुपर बिफोर अ गुड नाइट्स स्लीप. और उसके बाद ही वो अपना जो रात है वो आराम से चैन से बिता पाता था. One day, when he was staggering under a heavier load than usual, एक दिन उसकी पीठ पे बहुत ज़्यादा, जितना वो रोज़ उठा रहा था उससे भी हेवी लोड उसकी पीठ पे रख दिया. और फार्मर को बोला, केम रेसिंग अप, कि जल्दी आओ, उसे करने लग गया और उसे कहने लग गया जल्दी आओ, तुम बहुत पीछे हो. एंड देयर आर द सोल्जर्स कमिंग ओवर द हिल, कि पहाड़ी पे सोल्जर्स आ रहे हैं. दे आर गोइंग टू कैप्चर द फॉर्म, कि वो जा रहे हैं फॉर्म को कैप्चर करने के लिए, थोड़ा जल्दी भागो. डेंजल थॉट फॉर अ मोमेंट. डेंजल ने कुछ देर के लिए सोचा. इफ दे डू, दे आस्क्ड, कि अगर वो कहा है उन्होंने तो वो करेंगे. डू यू थिंक दे विल मेक मी कैरी हैवी लोड्स देन दिस वन, कि उसने सोचा कि भाई क्या वो हैवियर लोड, इसके से ज़्यादा वो मुझे उठाने देंगे. द फार्मर डिड नॉट रियली नो व्हाट डेंजल वाज टॉकिंग अबाउट, बट ही सेड. अब फार्मर जो था उसकी बात को नहीं समझ रहा था, लेकिन फिर भी उसने कहा, आई शुड नॉट थिंक सो राइट, कि मैं नहीं सोच सकता कि क्या वो सही है. आंसर डेंजल. देन आई शेल स्टे हेयर. थिंग्स कुड नॉट बी एनी वर्स. हु एवर, कि इतनी ज़्यादा सीरियस होने की या परेशान होने की बात नहीं है. हु एवर वॉज रनिंग द फार्म, कि जो भी उस फॉर्म को चला रहा है, हमें चिंता की कोई बात नहीं है. ओके, तो यहाँ आपकी स्टोरी फिनिश होती है. एंड यू हैव दीज लर्न न्यू वर्ड्स हैं आपके. ये न्यू वर्ड्स आप अपनी नोटबुक्स में नोट करेंगे. ओके क्लास. Now you have this reading comprehension time and you have the question number 8. There are the 5 parts. You have to write down these answers. Okay. Here is your question number B. You have to complete these 3 parts of this question. Okay. As you can see, this is your English reader book. Open it. And question number D is also there. This is having 5 parts. You have to complete these 5 parts. ये आपको true false में आंसर complete करने हैं. You have to give the answer कि कौन सा true है और कौन सा false है. Okay. And this is your grammar gallery. आप इसके you have 6 parts. आप इसे complete करेंगे. Okay.
एंड क्वेश्चन नंबर बी है आपका कार्डिनल एडजेक्टिव्स एंड ऑर्डिनल। अब इसी तरह ध्यान से देखिए, समझने वाली बात है ये। कार्डिनल एडजेक्टिव क्या होते हैं? जैसे आपका कार्डिनल नंबर होता है लाइक आपका 4, 14, जो हम अपनी एज यूजुअल नॉर्मली काउंटिंग में यूज करते हैं, उनको तो कहा जाता है कार्डिनल। और एडजेक्टिव ये क्यों है? क्योंकि ये किसी चीज की विशेषता बताते हैं। लाइक जैसे मैं बोलूं मेरे पास 4 पेन है, तो वो 4 हो जाएगा। जो वो 4 हमारा 4, वो कार्डिनल एडजेक्टिव है। ठीक है। और ऑर्डिनल नंबर्स हमने क्लास में भी किया है। 4 का जैसे 4th, 14th, 9th, 20th, जिनके लास्ट में हम th ऐड कर रहे हैं, इन्हें हम ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स कहेंगे। ओके क्लास, तो हम इसी के साथ साथ पूरा कंप्लीट करेंगे ये। नाउ यू हैव लिसनिंग एंड स्पीकिंग। लेट द स्टूडेंट्स डू बाय देमसेल्व्स। इसका मीनिंग ये है, अगर आप कर पा रहे हैं, मैंने आपको ट्राई के लिए लीव किया इसे, अगर आप इसे कर पा रहे हैं तो यू हैव टू कंप्लीट दिस। ओके। और लेट्स राइट के आंसर्स आपके 5 हैं, यहाँ मैंने लिखा है, और नीचे आपका है फन टाइम। दिस यू हैव टू डू। आप ट्राई करेंगे, इफ यू आर एबल टू डू दिस, आपको अगर आ रहा है तो आप करेंगे, अदरवाइज यू हैव टू लीव इट। या आपके होमवर्क है खुद से करने के। ओके क्लास, और यहाँ तक का आप पूरा वर्क अपना फिनिश करेंगे। ओके, देन बाय।